Assalamualaikum. I'm Dr. Yusha Khan from Enfield Royal Clinic, Islamabad. I'm back again for another live session today for you guys. हमें ज्वाइन करें लाइव सेशन में, जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतना ही सक्सेसफुल होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ये। आज भी बताएं शायमा, कोई हमें व्यूज़ आए हमारे भी? जी आना शुरू हो गया। ओके। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पर आने से पहले थोड़ा सा समर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल गर्मियाँ अपने फुल ब्लूम पे हैं। आप बेहतर है 11 से 4 o'clock सबसे ज़्यादा एहतियात करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन करें, फिज़िकल भी करें और केमिकल सन प्रोटेक्शन भी आप करें। और आजकल पानी पीने से कभी कभी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अगर पानी में थोड़ा सा आप लेमन और सॉल्ट ऐड कर लेंगे, फालसा, वाटरमेलन, तो इससे आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे। और चलिए शर्मा, टॉपिक पे आए जी। सो आज का टॉपिक है, हम अपने क्लिनिक में जो मैं प्रोसीजर्स करती हूँ उनकी आफ्टर केयर के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जो कॉमनली हमारे रोज़ होते हैं प्रोसीजर्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बोटॉक्स के। बोटॉक्स हम इसके आफ्टर केयर आपको क्या बताते हैं अपने क्लिनिक में। सो बोटॉक्स इज़ बेसिकली अ न्यूरोमॉड्यूलेटर। ये हम मसल में लगाते हैं ताकि मसल कुछ अर्से के लिए फ्रीज हो जाए और उसके ऊपर रिंकल्स ना बने, स्किन मूव ना करे और रिंकल्स ना बने। अब मैं चाहती हूँ कि बोटॉक्स मैंने जहाँ लगाया है वो वहीं रहे और उसका स्प्रेड ना हो, तो सारी आफ्टर के बोटॉक्स की उसी हिसाब से है। अब आप क्या, मैं पेशेंट्स को क्या बताती हूँ कि अगर इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ बोटॉक्स आप थोड़ी सी आइसिंग कोल्ड कंप्रेस यूज़ कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए, तो बड़ा कंफर्टेबल आप हो जाते हैं। उसके बाद देन डू नॉट लाई डाउन फॉर 6 to 8 hours। आप अपराइट रहें, जो कि नहीं, नमाज अगर पढ़नी है तो इशारे से पढ़ें फॉर 6 to 8 hours। और कोई टाइट हेड गेयर मत पहने ताकि कोई स्प्रेड ना हो बोटॉक्स का। इसी तरह ही कोई स्टर्नेस एक्सरसाइज, कोई सोना, हॉट शावर्स, स्विमिंग, ये भी मैं 24 hours के लिए कहती हूँ कि ये ना करें। नो मेकअप फॉर 24 hours। और अगर बेस्ट हमें रिजल्ट चाहिए तो विटामिन ई और ब्रूजेस ना हो, तो विटामिन ई, गार्लिक, जिनसिंग, इनको अवॉइड करें फॉर 2 weeks। तो ये बोटॉक्स की आफ्टर केयर है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं 3rd से 4th डे पे, और इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स 10 to 14 days पे आते हैं। तो एट 14 days और 10 days अपना फॉलोअप अपॉइंटमेंट फॉर रिव्यू मेरे साथ ज़रूर रखें। तो ये बोटॉक्स की आफ्टर केयर थी। नेक्स्ट पे भी हम आते हैं। शमा, कोई क्वेश्चंस हैं? रिंकल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके बारे में। अच्छा, रिंकल्स। अब रिंकल्स को हमने देखना होता है कि ये डायनामिक रिंकल्स हैं, यानी मूवमेंट के साथ जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो आ रहे हैं, या स्टैटिक है, यानी आप जब बिल्कुल रेस्टिंग फेस हैं तो उसमें भी रिंकल्स आ रहे हैं। दोनों के ट्रीटमेंट्स फ़र्क है। डायनामिक रिंकल्स के लिए हम बोटॉक्स करते हैं, स्टैटिक के लिए हम फिलर्स, कोलेजन स्टिमुलेटर्स, थ्रेड्स करते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। फिर क्वेश्चंस हम एंड पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम करते हैं फिलर। बड़ा कॉमन हमारे क्लिनिक में होता है फिलर्स। अब फिलर्स हम करते हैं जहाँ पे भी कहीं वॉल्यूम लॉस होता है या थोड़ी सी लिफ्टिंग, टाइटनिंग और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करना होता है। वेरियस टाइप के फिलर्स हम यूज़ करते हैं। अब आफ्टर केयर में जनरली मैं बताती हूँ, अब हमने क्योंकि वॉल्यूम एनहांसमेंट के लिए ये जेल अंदर डाला हुआ होता है, तो आई वांट कि वहाँ पे प्रेशर कोई ना हो। तो आपने जब भी सोना है तो फेस अप सोना है, फेस डाउन नहीं सोना, ताकि कोई प्रेशर ना पड़े। अगर फर्स्ट डे पे आफ्टर ट्रीटमेंट अगर आप कोल कंप्रेस यूज़ करना चाह रहे हैं ज़रूर करें, आप उससे बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे। नो स्विमिंग, नो सोना, नो हॉट शावर्स फॉर 24 hours, नो मेकअप फॉर 24 hours। आपने उसको टच नहीं करना, ट्रीटमेंट के एरिया को, उस पर पिक नहीं करना, रब नहीं करना उस एरिया को। और फिर इसके बाद मैं पेशेंट्स को ज़रूर बताती हूँ कि वो अपनी जो स्किन केयर रूटीन में कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़रा ना यूज़ करें फॉर 24 to 48 hours। इनमें रेटिनॉल्स हो सकते हैं, विटामिन सी और AHA क्रीम्स को अवॉइड करें। अब फिर इसके बाद पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हम ट्रीटमेंट्स जो दूसरी ट्रीटमेंट्स हम कब तक करा सकते हैं। तो इसमें अगर कोई आपने फेशियल्स करवाने हैं, फेस पैक्स करवानी है, लेज़र हेयर रिमूवल करवाने हैं, या आपने कोई डर्माब्रेशंस करवानी है, माइक्रो नीडलिंग करवानी है, तो इसके लिए आपको 2 weeks का गैप देना होता है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं अपने पेशेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ मसाज तब तक ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता करने के लिए। नॉर्मल हाइड्रोनिक एसिड फिलर के साथ ये है। और अगर मैं कोई कोलेजन स्टिमुलेटरी फिलर करती हूँ, जैसे PLLA फिलर है, तो उसके लिए मैं मसाज बल्कि करना होता है, उसका एक तरीका होता है और गाइडलाइंस होती हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, तो फिर आपने करना है। और फिर इसके लिए अनदर थिंग कि आपने अपनी फॉलोअप अपॉइंटमेंट को ज़रूर कीप अप करना होता है। तो ये फिलर्स की आफ्टर केयर मैंने आपको बता दी है।
क्वेश्चंस? अच्छा, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन आए, मैंने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं। अच्छा, which sunscreen is best for skin? स्किन के लिए आप सनस्क्रीन में बस ये देखिए कि उसका SPF मोर देन 40 होना चाहिए, मिनरल बेस्ड हो तो बेस्ट है, उसमें जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी पूरी हो रही हैं तो एनी सनस्क्रीन कैन गो। ठीक है, परमानेंट क्योर फॉर एक्ने स्कार्स? एक्ने स्कार्स देखिए परमानेंट नहीं होता, हम इसको बहुत इम्प्रूव कर लेते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं एक्ने स्कार्स के लिए। आप समझिए 80% आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एक्ने स्कार्स के लिए लोकल क्रीम्स भी हम देते हैं, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो बेस्ट है माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी, ज़बरदस्त है। पीडियो कोलेजन बिल्डिंग थ्रेड्स हैं, फिलर्स हम करते हैं, इनसे बहुत अच्छे एक्ने स्कार्स के रिजल्ट्स आते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 60 to 80% इम्प्रूवमेंट आ जाती है एक्ने स्कार्स में। ठीक है, और व्हाट्स द बेस्ट थिंग फॉर पोर्स? ओपन पोर्स के लिए भी माइक्रोनीडलिंग बेस्ट है। आपका CO2 फ्रैक्शनल लेज़र, उससे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, लोकल एप्लीकेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी, उससे भी ओपन पोर्स बड़े अच्छे से रिड्यूस हो सकते हैं। और हाइड्रोफेशियल्स है उनके, वो भी अगर आप रेगुलर लेंगे उससे भी ओपन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं। अच्छा, एंड विच लेज़र मशीन इज़ बेस्ट फॉर लेज़र हेयर रिमूवल फेस? फेस, अब ये आपकी फेस की आपकी स्किन टाइप और आपके हेयर टाइप को देखकर मैं बता सकती हूँ। आप इसके लिए कंसल्टेशन लें, और हमारे पास 1-2 मशीन्स हैं बड़ी ज़बरदस्त और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये कंसल्टेशन के बाद मैं आपको ज़्यादा बेहतर बता सकती हूँ कि आपके लिए कौन सी लेज़र इफेक्टिव होगी फॉर हेयर रिडक्शन। एंड मिडिल एज्ड मेन के अंदर रिंकल्स? ये बोटॉक्स डायनामिक रिंकल्स के लिए, और स्टैटिक रिंकल्स के लिए थ्रेड लिफ्ट है, कोलेजन स्टिमुलेटर्स हैं, फिलर्स हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लो। ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर जो बड़ा कॉमनली मेरी प्रैक्टिस में होता है वो थ्रेड लिफ्ट है। अब थ्रेड लिफ्ट में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोन्स, बर्ब्स और हुक्स, हम आपके मसल को इंगेज करके लिफ्ट करते हैं। तो आफ्टर के भी उसी हिसाब से होती है। आफ्टर थ्रेड्स ये बड़ा कॉमन है कि ब्रूजिंग होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, बट रेस्ट एश्योर्ड कि ये 2 वीक्स में सब कुछ सेटल कर जाता है थ्रेड्स के बाद। अब थ्रेड्स के बाद मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि एट द डे ऑफ ट्रीटमेंट आप शावर ना लें, नेक्स्ट डे आप शावर लें, और जब भी आप हेयर वॉश करें नेक्स्ट डे तो बी माइंडफुल ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। आप उनको अच्छा सा क्लीन करें बिफोर शावर एंड आफ्टर शावर। अपनी शीट्स को चेंज करें, टॉवल आप अपने बिल्कुल साफ़ रखें, तो थ्रेड लिफ्ट में ये बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरा, आपको जो ऑइंटमेंट्स दी गई हैं वो इस्तेमाल करें, जो आपको खाने के लिए दवाइयाँ दी गई हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आपने थ्रेड लिफ्ट के बाद कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज फॉर 2 वीक्स नहीं करनी है। एक्सैचुरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस आपने नहीं देने हैं 2 to 3 वीक्स के लिए। खाने पीने में मैं वैसे तो कोई ख़ास एहतियात नहीं है, यू कैन इमीडिएटली गो बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज़, लेकिन बहुत हार्ड चीज़ें आप ना चबाएँ तो वो अच्छा होगा। और डेंटल प्रोसीजर्स को 4 वीक्स के लिए आप अवॉइड करें आफ्टर थ्रेड लिफ्ट। तो ये थ्रेड लिफ्ट के बारे में है। अच्छा, व्हाट इज़ द रिकवरी फ्रॉम कॉस्मेटिक सर्जरी लाइक? कॉस्मेटिक सर्जरी ये वैसे प्लास्टिक सर्जन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आई थिंक 3 to 4 वीक्स। अच्छा, कैंडेला हैज़ व्हिच लेज़र टाइप? कैंडेला हमारे थोड़े से फाइन हेयर के लिए होती है। हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट्स ऑफ थ्रेड लिफ्ट लास्ट? थ्रेड लिफ्ट के रिजल्ट्स लास्ट करते हैं कि आपने कौन से टाइप ऑफ थ्रेड यूज़ किया है। कुछ थ्रेड्स होते हैं उनके रिजल्ट्स 1 year तक लास्ट करते हैं, कुछ के 2-2.5 years, और कुछ थ्रेड्स होते हैं वो 3 to 4 years भी उनके रिजल्ट्स लास्ट करते हैं। What does Restylane do? How is it different from Botox? ओके, रेस्टिलिन इज़ फिलर, हेलुरोनिक एसिड फिलर है, और बोटॉक्स इज़ अ न्यूरोमॉड्यूलेटर। बोटॉक्स जो आपके एक्सप्रेशन के साथ रिंकल्स बन रहे होते हैं, मूवमेंट के साथ, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और रेस्टिलिन जो आपने पूछा है, हेलुरोनिक एसिड फिलर, ये जहाँ पर भी वॉल्यूम डेफिसिट होता है, वॉल्यूम लॉस होता है, उधर हम ये यूज़ करते हैं। Which threads last for 3 to 4 years? एक्टोस। ठीक है, continue with your topic. अच्छा, बाकी मैं सोच रही थी कि और बाकी प्रोसीजर्स का आज ही करें या नेक्स्ट सेशन में रख लें बाकी प्रोसीजर्स का। We can आप do it बताएं, next we can do session. it? अभी भी कर सकते हैं। एक मैं और बता देती हूँ, हाइफो ठीक का है। बता देते हैं। हाइफो इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव लंच टाइम प्रोसीजर है विद नो रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया, नो डाउन टाइम, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अब हाइफो मैं मशीन्स के बारे में हमेशा बताती हूँ, दे आर जस्ट गैजेट्स।
इट्स अ पर्सन हु इज़ डूइंग दीज प्रोसीजर्स, वो इम्पोर्टेंट होता है. तो ऑलवेज चूज़ योर प्रोवाइडर वाइजली. हाइफो का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. माइल्ड सी रेडनेस होती है, वो मैं आपको एक हीलिंग क्रीम देती हूँ. अगर वो हो तो वो उससे वो ठीक हो जाती है. 3 डेज से ऊपर कभी भी नहीं रहती. यूजुअली हाइफो की जो रेडनेस होती है वो 6 to 8 आवर्स में ठीक हो जाती है. कभी कभी माइल्ड सी पेन होती है, उसके लिए मैं पैरासीटामोल देती हूँ, तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं. अच्छा, इन सारे प्रोसीजर्स के एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी. अगर आप इन सारे प्रोसीजर्स से 7 डेज़ पहले और 7 डेज़ बाद अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे तो आपके रिजल्ट्स ऑप्टिमम आएंगे. और सन ब्लॉक तो मैंडेटरी है हर प्रोसीजर के बाद यूज़ करना. उसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप सुबह लगाएं सन ब्लॉक, इन एवरी 3 to 4 आवर्स इसको रीअप्लाई करें और इनफ अप्लाई करें अपने हैंड्स पे, अपने फेस पे, नेक या जो भी सन एक्सपोज एरिया उसके ऊपर. तो ये मैं मुझे भी बताना. हाइफो का मैंने बता दिया, नो साइड इफेक्ट आफ्टर के भी मिनिमल है. सन ब्लॉक यूज़ करें और अगर रेडनेस होती है तो मैं ट्यूब देती हूँ, वो 3 डेज़ में उसको कवर कर देती है. ठीक है. थ्रेड लिफ्ट में प्राइस डिफरेंस है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है. प्राइस है आपकी पॉकेट के हिसाब से, आपका कस्टमाइज़ करते हैं हम. रिजल्ट सभी थ्रेड से बहुत अच्छे आते हैं. ये कंसल्टेशन पे बड़ा कंफर्टेबल मैं पेशेंट्स को कर देती हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. आईब्रो लिफ्ट थ्रू थ्रेड इज परमानेंट? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके, लेकिन ये परमानेंट नहीं है. ये आपको डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थ्रेड वी हैव यूज, आपको 2 to 3 years में दोबारा करवाना पड़ता है. If I have Botox or Restylane, how often would I need to repeat the injections? बोटॉक्स का रिजल्ट लास्ट करता है 3 to 6 months, तो उस तरह से आपको इसको रिपीट करना होगा. और फिलर का भी पे डिपेंड करता है कि कौन सा फिलर यूज़ किया. कुछ फिलर्स के रिजल्ट्स आराम से 6 to 8 months तक रहते हैं, उसके बाद आपको कराना पड़ता है. कुछ साल भी रह जाते हैं, तो उसके बाद आपको कराना पड़ता है. फिलर का ये होता है कि एरिया कौन सा है. जैसे लिप्स और ये नेज़ोलेबियल एरिया, यहाँ पे जल्दी चला जाएगा बिकॉज यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी मेटाबलाइज हो जाएगा. अंडर आई ज़्यादा रहता है, चीक में भी ज़्यादा रहता है. तो इस तरह से. Is carbon facial good for pigmentation? स्कारलेट Carbon facial. कार्बन फेशियल, जी बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, लेकिन और भी ट्रीटमेंट्स हैं आपस पिगमेंटेशन के लिए. इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं कार्बन फेशियल के भी, लेकिन इसके लिए सेशंस लेने होंगे आपको. Okay. Facing excessive hair loss, is it because of deficiency for vitamin D? बिल्कुल मिनरल डेफिशिएंसीज, विटामिन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल होती हैं. इसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, उससे हम रूल आउट कर लेते हैं. थायराइड का भी कोई अगर मैल फंक्शन हो, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है. और डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से भी हेयर फॉल होता है. बिल्कुल जी, इसको हम चेक कर सकते हैं. आप आए कंसल्टेशन लेने से. Achha, it's not rhinoplasty, but does a person's voice change after rhinoplasty? राइनोप्लास्टी लिक्विड राइनोप्लास्टी होती है और सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है. लिक्विड मैं करती हूँ विद फिलर और बोटॉक्स या थ्रेड्स के साथ भी हम कर सकते हैं नोज रीशेपिंग. और सर्जिकली तो आपको पता है सर्जरी से होती है, इससे वॉइस चेंज नहीं होती है. ठीक है. What type of mini facelift can be done to raise cheekbones, or what is the recovery time for that? चीक बोन्स के लिए थ्रेड लिफ्ट्स बहुत ज़बरदस्त है, और रिकवरी टाइम आपका वो ये 2 to 3 weeks है. फुल रिजल्ट थ्रेड के बाद आपके 1 month में आते हैं. और अगर कोई उसके बाद आपने कोई उसको ऑगमेंट करना है उस प्रोसीजर को, तो हम 2 months के बाद कोई और प्रोसीजर भी करते हैं आफ्टर थ्रेड लिफ्ट. How is patient's physical condition evaluated prior to plastic surgery? प्लास्टिक सर्जरी, चलें ये मैं आपको पॉइंट कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ मोटा सा कि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन अगर है तो ये हमने कंट्रोल करनी होती है बिफोर सर्जरी. और ये आई थिंक सर्जन ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको. ठीक है. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द क्वेश्चंस टुडे. आप थोड़ा सा अगर समय टिप्स एंड पे करना चाहें तो. यस, मैंने थोड़ा सा बताया था कि पर्ल्स दैट आई लर्न, जहाँ मैं जाती हूँ दुनिया में, मैं कुछ चीज़ें सीख कर आती हूँ. तो मैंने एक चीज़ सीखी है, दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है. हर रोज़ न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, चेंजेस आती हैं. तो इट्स बेस्ट कि आप जितनी जल्दी हो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें और अडॉप्ट करें. हमें करनी तो ये पड़ेगी, तो इट्स बेस्ट कि जल्दी कर लें. इसमें आपका भी फ़ायदा और सबका फ़ायदा है. जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ChatGPT है, ये सारी नई चीज़ें. बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी आप भी मुझे इसके बारे में गाइड करें कि मैं कैसे इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ सकती हूँ. और एक छोटी सी चीज़, जैसे हम माइलेनियल्स हैं ना, हमें जेनजीज की बातें समझनी चाहिए. थैंक यू फॉर टुडे. आई थिंक शर्मा, इट्स अ रैप. ओके, इट्स अ रैप. थैंक यू.